ये लाइन किसके लिए बोली गई है? मैंने कई बार सुना है कि जो लास्ट में जो लाइन बोली गई है ना, वो किसी न किसी एक्टर को एड्रेस करती है। मे बी हो सकता है, आई एम सॉरी फॉर देट। जो विजय तलापति सर हैं, जिस तरह मूवी अपना पॉलिटिक्स में डेब्यू करने जा रहे हैं, और भी जो हीरो हैं इस अमिताभ बच्चन या जो भी होते हैं, और जो भी पॉलिटिकल जो डेब्यू करते हैं, आगे जाके बड़ी पोस्ट पे जाके आते हैं, तो एक्चुअल में उनकी आइडियोलॉजी कुछ नहीं होती है। हे गाइस, दिस इज डॉक्टर KVSR AK फॉरबिडन बीस्ट विज्जू सेंदुपति स्टारिंग विद्यु तलाई का सेकंड पार्ट आ चुका है, जिसका ऑफिशियल ट्रेलर आया है, तो उसको क्विक रिएक्शन करते हैं। एंड उससे पहले रिएक्शन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो विद्यु तलाई फर्स्ट पार्ट थी, जो डायरेक्टेड की थी वेटरी सर के द्वारा, वो एक कमर्शियल सक्सेस मूवी थी। एंड जिस तरीके से स्टोरी बिल्डअप थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। एंड यू नो वेरी वेल कि वेटरी जो सर हैं, उनकी मूवी अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर जो रॉ एक इंटेंस स्टोरी टेलिंग चलती है, नरेशन, एंड जो सोशो पॉलिटिकल इशूज़ है उनको एड्रेस करते हैं मूवी के अंदर। एंड इसके अलावा जो इनकी जो स्टोरी टेलिंग काफ़ी आपको ग्रिटी और रियलिस्टिक नज़र आएगी। सो इसलिए फर्स्ट मूवी काफ़ी बड़ी सक्सेस रही थी। एंड आपको पता है विजय सेंदुपति की जो मूवी का सिलेक्शन है वो भी कितना परफेक्ट है। सो देखना होगा ये मूवी कैसी होगी। एंड इसकी स्टोरी लाइन वगैरह के बारे में इसका ट्रेलर देखने के बाद हम रिएक्ट बताएंगे उसके बारे में, ये फर्स्ट पार्ट क्या स्टोरी थी। उससे पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। एंड वी नीड टू मेक श्योर कि जिस तरीके से आपके सपोर्ट से मेरा जो पहला चैनल था 50,000 वाला, काफ़ी चला था, बट ड्यू टू सम रीज़न इट गॉट डिलीटेड। सो आई वांट यू टू सपोर्ट मी अगेन for this channel. So let's do a quick review with reaction. And जो म्यूज़िक दिया वो इलाया राजा सर ने दिया है। अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है तो आई एम सॉरी। आई थिंक लिया राजा बोलते हैं, इलाया राजा बोलते हैं। और सो वी स्टार्ट 3, 2, 1 go. நிலம் இனம் மொழின்னு மக்களை ஒன்று சேர்க்குற வேலையை நாங்கள் செய்ய ஆரம்பித்தப்போ நீங்கள் கட்டமைச்சிருக்கிற இந்த ஜாதி மதம் பிரிவினைவாதம் எதை வச்சு உங்கள் அமைப்பால் அரசியல் பண்ண முடியாமல் போச்சு. அப்போ ஆரம்பிச்சது இந்த பயம். அந்த பயத்தால் தான் எங்களை பிரிவினைவாதிகள்னு பிரச்சாரம் பண்ணுறீங்க. பெருமாள் அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்கிறாரு. சிஎம் சார் வீட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணுங்க. வன்முறை எங்கள் மொழி இல்லை, ஆனால் எங்களுக்கு அந்த மொழியும் பேச தெரியும். ओहो, क्या म्यूजिक बज रहा था सडनली, कितना स्वीट स्विंग मारा है। நம்ம ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமா? यार सडनली ऑफ बीट हुआ कितना म्यूजिक। पहले क्या म्यूजिक चल रहा था, अब कैसे म्यूजिक आ गया। இப்போ இவனை கோர்ட்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணா இந்த பெருமாள் யார், அவன் எங்க பிறந்தான், என்ன படிச்சான், எதுக்காக நம்ம கவர்மெண்ட்டை எதிர்த்து சண்டை போடுறான், ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக போராடின எல்லோரும் நம்முடைய முன்னேற்றியர் தான். மகாலட்சுமியை கொண்டலாம்பா, சரியான நேரம் வரும்போது செய்வோம். ஒடுக்கப்பட்ட மக்களோட நிக்கிற எல்லோருமே நம்முடைய தோழர்கள் தான். என்ன மாதிரி படிக்காத ஒருத்தன் தண்டவாளத்துல தலை வச்சு படுத்தனாலதான் உன்ன மாதிரி ஒருத்தன் படிச்சு வந்து உட்கார்ந்து இருக்க. உனக்கான பயணத்தை பாதை காட்டு. கருப்பனுக்கு சாவலா யாரு பிடிச்சது? ओ सॉरी, फर्स्ट मूवी के अंदर यही हीरो था ना मेन। பெருமாள் தோழோட பேஸ் கேம்ப்ல தான் வச்சிருப்பாங்க. நம்ம அங்கேயே இறங்கி தாக்குதல் நடத்தி அவரை கூட்டிட்டு வரோம். சுனில், பெட்டர் நைட் அவனை கேம்ப்ல வைக்காது. ஜெயமான் எடுத்து ஷிஃப்ட் பண்ணு. முரேசன், மறுபடியும் நீங்க தானா? म्यूजिक काफ़ी शानदार है। किसने दिया है? हाँ कंफर्म है, इलाया राजा सर ने। शानदार म्यूजिक। மேண்டல்ஸா? தத்துவம் இல்லாத தலைவர்கள் ரசிகர் மட்டும்தான் உருவாக்குவாங்க, அது முன்னேற்றத்துக்கு வழிவகுக்காது. ये लाइन किसके लिए बोली गई है? मैंने कई बार सुना है कि जो लास्ट में जो लाइन बोली गई है ना, वो किसी न किसी एक्टर को एड्रेस करती है। मे बी हो सकता है, आई एम सॉरी फॉर देट। जो विजय तलापति सर हैं, जिस तरह मूवी अपना पॉलिटिक्स में डेब्यू करने जा रहे हैं, और भी जो हीरो हैं इस अमिताभ बच्चन या जो भी होते हैं,
और जो भी मतलब पॉलिटिकल जो डेब्यू करते हैं आगे जाके बड़ी पोस्ट पे जाके आते हैं तो एक्चुअल में उनकी आइडियोलॉजी कुछ नहीं होती है, सही बात है ये। एक पर्टिकुलर फ़ैन होते हैं जो उनको फॉलो करते हैं एंड उनका इतना ज़्यादा क्रिटिकल रोल भी नहीं होता पॉलिटिकल इशूज़ के बारे में। उसके बारे में लास्ट लाइन बोली गई थी। एंड पर्टिकुलरली ट्रेलर के बारे में बात करूँ तो आपने जो फर्स्ट मूवी का थोड़ा सा प्लॉट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, देन आपको ये ज़्यादा क्लियर होगी कि इसके अंदर जो मेन जो लीड रोल था वो कांस्टेबल सूरी थे। एंड इसके अंदर जो अपने जो विलन थे फर्स्ट मूवी के अंदर वो एक तरीके से वहाँ पे सेंदुपति को दिखाया गया था, जो कि मक्कल पढ़ाई करके ऐसा कुछ नाम है, उस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के वो लीडर होते हैं। तो 1987 के अंदर वहाँ पे दिखाया गया कि तमिलनाडु में एक रूरल जो तमिलनाडु है वहाँ पे एक ट्रेन का डिरेलमेंट का एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें काफ़ी लोग इंजर्ड हुए थे और काफ़ी लोगों की डेथ हो गई थी। तो जब उसके अंदर थॉरो जब उसका इन्वेस्टिगेशन वगैरह चला था देन गवर्नमेंट गेट टू नो कि इसके पीछे जो सेंदुपति के जो लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं, क्योंकि एक्चुअल में हुआ क्या था, गवर्नमेंट ने जो उनकी जो माइनिंग वाले जो काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ थे, sorry I need to trim this segment because there was a lot of sound from outside। सो पर्टिकुलरली क्या हुआ था कि जो स्टेट गवर्नमेंट था उन्होंने इस चीज़ का वहाँ पे देखा था कि माइनिंग की जो माइनिंग कंपनीज़ को वहाँ पे एक हिल टॉप का जो एरिया था, पहाड़ी जो गांव का इलाका, वो दे दिया था माइनिंग वगैरह के लिए। और वहाँ के जो लोग थे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे उसको। उस एक तरीके से उनको ना लोगों को नक्सली भी बोल देते हैं, अलग अलग टर्म्स होते हैं, वो परसेप्शन की बात करते हैं। एक चीज़ मैटर करती है कि परसेप्शन क्या है, गवर्नमेंट का परसेप्शन क्या है और वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनका परसेप्शन क्या है। पर्टिकुलरली जो मूवी होती है ये एड्रेस करती है किस तरीके से ऑपरेशन कम्युनिज्म और इंस्टीट्यूशनलाइज जो वायलेंस होता है ना, इंस्टीट्यूशनल के थ्रू जो मतलब वायलेंस जनरेट किए जाते हैं, उन सब के बारे में, इशूज़ के बारे में एड्रेस करती है। एंड ये वेट्री सर की स्टाइल रही है डिस्कस करने की। एंड पर्टिकुलरली बात करें तो आपको इसके अंदर भी आपको उसके अंदर फर्स्ट पार्ट में तो आपको जो सोरू थे सोरई सर, तो वो एक्चुअल उनका काम ये था कि वो कांस्टेबल थे और उनका ये काम था कि विजय सेतुपति पकड़ने के लिए था उनका। और बट उनको लेटर जब उनको पता चला, रिवेल हुआ कि विजय सेतुपति ही लीडर है, बट उनके साथ काफ़ी टाइम पहले रहा हुआ था, उन्हीं ने कांस्टेबल जब थे तो उनके साथ में कोऑपरेशन काफ़ी किया था, तो ही डोंट वांट टू डायरेक्टली किल विजय सेतुपति। तो स्टोरी लाइन उस टाइप की थी। एंड सेकंड में आप पार्ट देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि अब ये जो एक छोटा सा जो मतलब एक तरीके से कैमियो टाइप में था या एक्सटेंडेड कैमियो था फर्स्ट पार्ट के अंदर विजय सेतुपति का, उनकी जो मूवी लाइन चल रही है उसके हिसाब से उनको इस मूवी के अंदर उनकी जो बैक स्टोरी है उस पर फोकस किया गया है और एम्फेसाइज़ किया गया है। इसके अलावा जो अपने कांस्टेबल जो सोरू थे सूरी, उनको भी यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया गया है। सॉरी फॉर द मिस प्रोनाउंसिएशन, इट इज़ गेटिंग नॉट फ्रॉम द माय मदर टंग लैंग्वेज, दैट्स वाई। एंड पर्टिकुलरली मूवी के अंदर बात करें तो इससे पहले जो वेट्री सर के बारे में बात करूँ तो अगर मैं इस मूवी पे बैट करना चाहूँगा तो मैं विजय सेतुपति और वेट्री सर पर ही करूँगा, कि वेट्री सर का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो शानदार है। इससे पहले अडाकुलम मूवी भी आई थी जिसमें धनुष थे एंड ये मूवी काफ़ी बड़ी सक्सेस थी। एंड दिस मूवी जिसका जो फर्स्ट पार्ट था काफ़ी बड़ी सक्सेस थी। एंड इट डजेंट मैटर कि मूवी चाहे 1 साल में बनाई गई है चाहे आपको उसके लिए 5 साल लगे, मैटर करता है कि किस तरीके से डायरेक्टर डिलीवर करते हैं और एक्टर वगैरह किस तरीके से सपोर्ट करते हैं मूवी को एक क्रिटिकल सक्सेस बनाने के लिए, जो एक्चुअल में कोई एड्रेस करती है इशू या नहीं करती है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड पिछले साल ये मूवी आई थी मार्च में एंड 20 महीने के आसपास ये सेकंड मूवी आ गई है। सो दैट्स नॉट अ थिंग विच मैटर अगर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट होती है। एंड विजय सेतुपति पे भी आप बैट करते हो क्योंकि उनकी जो मूवी जो लाइन चल रही है इस तरीके से, महाराजा मूवी आपने देखी होगी जिस पे बाद में आमिर खान भी इस पर एक हिंदी राइट्स ले लिए हैं और वो बॉलीवुड मूवी बनाने वाले हैं। इसके अलावा जवान मूवी के अंदर विजय सेतुपति का रोल, एक फर्जी सीरीज़ आई थी उसमें रोल देख लीजिए। इसके अलावा आपको विक्रम वेदा, आर माधवन वाली काफ़ी सारी मूवीज़ हैं और मास्टर के अंदर देखा होगा। और इसके अलावा विक्रम मूवी खुद हो गई। सो आपको देखेंगे जो स्टोरी लाइन चल रही है वो शानदार चल रही है। एंड द वे ही डिलीवर इज कैरेक्टर काफ़ी बड़ा, मतलब मुझे लगता है कि अगर चाहे तो अमरीश पुरी के बाद में सेकंड ग्रेटेस्ट एक्टर विलन बन सकते हैं इंडियन सिनेमा के। और मैं आई होप फ्यूचर में ऐसा हो जाए। एंड आई एम डैम श्योर कि ट्रेलर कैसा भी हो भले आपको मूवी पसंद ज़रूर आएगी, क्योंकि मतलब किस तरीके से डायरेक्टर जिस तरीके से मूवी बनाता है आपको पता चल जाता है कि ही वॉन्ट मेक यू डिसअपॉइंट एट एनी कॉस्ट। सो लेट्स वॉच इट, दिसंबर में आने वाली है। सो दिस इज इनफ फ्रॉम डॉक्टर KVSR aka Forgotten Beast. Kindly subscribe to the channel and hit the like button. We will discuss more about such movies.